आप उत्तर और दक्षिण बिहार को अगर जोड़ दें तो चप्पे चप्पे पे इतिहास के जीवंत साक्ष्य मिलेंगे। आज बिहार यात्रा में हम लोग पहुंचे हैं भगवान महावीर के जन्मस्थली वासव कुंड। मेरा गांव यहां से 40 किलोमीटर दूरी पे ही है मेरा जन्म स्थान, और इससे पहले मैं यहां आया नहीं था, लेकिन आज पहली बार आया हूं। और इतिहास पढ़ाता हूं, इतिहास पढ़ता हूं। पढ़ना पढ़ाना एक और बात है, लेकिन जब आप इतिहास के जो साक्ष्य हैं उनके समीप होते हैं, जब सामने होते हैं, तो उसका एक जीवंत होने का एहसास होता है। आज हम इस कैंपस में हैं, एक लंबा चौड़ा कैंपस है, मौसम बहुत ही रमणीय है। आप कभी भी यहाँ फरवरी या अक्टूबर नवंबर के महीने में आ सकते हैं। लंबा चौड़ा कैंपस है, और ये कैंपस जो है यहाँ की जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट संचालित करती है, उसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। और अच्छा लग रहा है और बहुत ही अद्भुत एहसास हो रहा है। हमारे साथ शशि मिश्रा जी हैं जो ट्रस्ट की ओर से यहाँ देखभाल करते हैं, और इन्होंने मुझे एक किताब भी दी है भगवान महावीर के बारे में जानने के लिए। और देखिए मतलब क्या ये वो क्षेत्र है जहाँ दुनिया में पहली गणतंत्र रिपब्लिक बनी थी, और अद्भुत है। आके कभी आपको कभी भी मौका मिले जब बिहार आएँ, और खासकर पटना में हो, आसपास हो, तो वैशाली वहाँ से दूर नहीं है, 40 किलोमीटर की दूरी पे है। आइए और इस स्थान को देखिए, अच्छा लगेगा। मिश्रा जी कुछ बताइए इस पूरे, आप जो इतिहास जानते हैं भगवान के बारे में और मंदिर के बारे में। 2625 या ऐसे कुछ साल पहले भगवान का जन्म यहाँ हुआ था। राजा सिद्धार्थ की नगरी हुआ करती थी। यहाँ पे ये 1956 में जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति जी थे, उन्होंने ये शिलापट लगवाया, तो उन्होंने ये प्रमाणित किया था कि यही भगवान महावीर की जन्मभूमि है। जैसा कि लोग बहुत कुछ कहते हैं, कि लोग कहते हैं कुंडलपुर भी है, तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि भगवान का जन्म क्या कहते हैं विदेश क्षेत्र में हुआ था, गंगा जी के उत्तर। इस जगह को क्या कहते हैं? विदेश क्षेत्र। विदेश क्षेत्र है ऐतिहासिक रूप से। अभी गांव का क्या नाम है? अभी गांव का नाम बासो कुंड है। बासो कुंड, जो कि उस समय इस जगह का नाम कुंडपुर हुआ था, कुंडपुर हुआ करता था। हाँ। अभी इस जगह का नाम बासो कुंड रखा है। और क्या कहते हैं कि जो भगवान की वो है जो हमारा इतिहास मानता है, और महाराज जी लोग कहते हैं कि भगवान की जन्मभूमि है। और इस तरह हमने न्यूज़ में भी पढ़ा, टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रिका बोलती है, उसको उनका तो पूरा लेख लिखा, उसमें भी यही बताते हैं भगवान महावीर जन्मभूमि। देखिए अद्भुत संयोग है कि आज जो स्थिति दर्शकों की देखें तो न्यू ईयर के समय आप देख लें, और महावीर जयंती होती है। महावीर जयंती के दिन तो वैशाली महोत्सव मनाया जाता है, यहाँ की सरकार मनाती है उसको। देखिए ये अद्भुत संयोग है, आज से 2600 साल पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये बिहार है। बिहार में दर्शन, राजनीति, पहली मौर्य साम्राज्य यहीं पे स्थापित हुई। यहाँ पे जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविकों सबका केंद्र रहा है ये बिहार। और आज जो स्थिति राजनीतिक रूप से जो दिल्ली की है, और मध्यकाल में जो स्थिति लखनऊ और आगरा की रही है, शायद मुझे लगता है कि बिहार वो क्षेत्र रहा है जहाँ पे आज से 2500 साल पहले ये सत्ता तमाम तरह के राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक तमाम तरह के सत्ता का एक केंद्र रहा है। आज जाहिर है कि इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार आज जर्जर अवस्था में है इतिहास और को लेकर, और ख़ासकर अपने जो पुरातात्विक जो हमारे प्रमाण हैं। दक्षिण बिहार में अभी हम थे 2-3 दिन पहले, और हमने देखा है कैसे एक तरह से इग्नोरेंस की स्थिति है ऐतिहासिक स्थलों को लेकर, उनके प्रमाणों को लेकर। तो मुझे लगता है कि नागरिक सरकार की जिम्मेदारी तो बनती ही है, लेकिन हमारी नागरिक समाज की भी जिम्मेदारी है कि जो इतिहास के जो धरोहर हैं उसको संजो कर रखें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम क्या बताएंगे। तो आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे जो धरोहर हैं इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। इसके जितने भी संचित, मुझे लगता है कि अगर आप वैशाली और पूरा चंपारण और पूरे बिहार पे अगर चप्पे चप्पे पे चले, हर कदम पे इतिहास के प्रमाण आपको दिखेंगे, जीवंत साक्ष्य दिखेंगे।